अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये जो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कास्ट बताऊंगा कि आपका 5 मरला सिंगल स्टोरी के ऊपर 2023 में मई के महीने में आपके घर के ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है। और आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सा मटेरियल सस्ता हुआ है और ये जो सिंगल स्टोरी जो घर बनाने का सोच रहे हैं और उनके पास इतना बजट है कि वो अपने घर को पाए तकमील तक ले जा सकते हैं। ये ख़ास उन हजरात के लिए है जो मिडिल क्लास तबका से बिलोंग करते हैं और जिनके पास एक प्लॉट है, बजट है और पर उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो आज आपके साथ जो 5 मरला घर का ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है, सबसे पहले आपके पास एक ड्राइंग होगी और ड्राइंग के मुताबिक आप अपने घर की एस्टीमेट जो आपका घर की जितने अवामल होंगे घर के एस्टीमेट होगा, तो उसके बाद ही आप अपने पास जो आपका बजट होगा उसको उस तरीके के साथ प्लान कर सकते हैं। अब बात ये भी है कि सरिया कम हुआ है आम रूटीन के अंदर। जिस तरह 310 रुपये से ये 265-70 के अंदर 60 ग्रेड का सरिया यानी कि 30 से 40 रुपये सरिये के ऊपर कमी आई है। और जो सीमेंट है ये भी 10 रुपये बैग पर बैग कम हुआ है। और जो ईंट है वो भी मार्केट के अंदर आज से कुछ 6 महीने या 4 महीने पहले जो ईंट आपको 15 से 16 हज़ार की मिल रही है वही ईंट आपको 12 हज़ार की मिल रही है, यानी कि एक ईंट आपको 12 रुपये की पड़ रही है। और इसी तरह जो भी आपके साथ चाहे आप प्लॉट की बुराई है और इसी तरह जो चुगाट है, जिस तरह सरिया महंगा होता है चुगाट के ऊपर भी काफ़ी कमी वाक़या हुई है। और इसी हिसाब से बहुत से हज़रात ने कहा था कि जो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के ऊपर एक वीडियो बनाए और मौजूदा अपडेट के ऊपर, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाती है तो उन्हें एक बजट का प्लान का भी आइडिया हो जाए कि उनको पास इतनी बजट है कि वो अपने घर को स्टार्ट कर सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। और आम रूटीन के अंदर जो 5 मरला घर का साइज़ होता है 25 फीट फ्रंट होता है और 45 फीट लेंथ के अंदर होता है। आम रूटीन के अंदर 5 फीट बैक साइड से गली जिसे हम पैसेज कहते हैं वो ओपन छोड़ना होता है और 5 फीट ही फ्रंट वाली साइड से ओपन छोड़ना होता है। बैक साइड के साथ आपका 7x5 का एक वाशरूम आप छोड़ देंगे और उसी के अंदर से बाकी एरिया आपका डिडक्शन के अंदर आ जाएगा। और जो 5 मरला घर के सिंगल स्टोरी घर के अंदर फाउंडेशन के साथ आपकी जो ईंट इस्तेमाल होगी उसकी जो मकदार है वो आपकी 22 से 25 हज़ार ईंट आपकी फाउंडेशन के अंदर, प्लस आपकी जो उसके ऊपर आपके जो ब्रिक वर्क आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फ्लोर का और उसके जो पर्दे वगैरह है और जितना भी अवामल होंगे आपकी जिसके अंदर बाउंड्री वाल है वो सारी की सारी ईंट इसके अंदर इंक्लूड है। 22 हज़ार से लेके 25 हज़ार आपकी ईंट लगेगी। 22 हज़ार उस तर्ज अमल में लगेगी अगर आपका प्लॉट रोड से 3 से 4 फीट गहरा है। अगर आपका 5 फीट गहरा है तो वहाँ पे आपकी ईंट 25 हज़ार के करीब लग जाती है। तो आम रूटीन के अंदर जो रेट है वो 12 रुपये है और 3,15,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। जो ईंट का साइज़ होता है ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। जो भी मटेरियल आपने सप्लायर से लेना है तो ख़ास तौर पे आपने जितने भी कंस्ट्रक्शन के अवामल होंगे और जो आपके मटेरियल वाइज आप लेंगे, ईंट लेंगे, सरिया लेंगे, सीमेंट लेंगे, रेत लेंगे, बजरी लेंगे, चुगाट लेंगे, उन अवामल के अंदर आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि आपको क्वालिटी की चीज़ मिले। आप जिस सप्लायर को पैसे देने हैं तो आपने पैसे के बदले एक अच्छी चीज़ लेनी है जो मार्केट के रेट के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। जो ईंट का साइज़ होता है वो 9 इंची लंबाई के अंदर होता है और चौड़ाई के अंदर 4.5 इंची होता है और मोटाई के अंदर 3 इंच होता है। अगर वही सप्लायर आपको आधी इंची ईंट आपको छोटी दे दे, जहाँ पे आपकी लगनी थी 20 हज़ार वहाँ पे आपकी लग जाती है 22 से 25 हज़ार। आम रूटीन के अंदर आपको 3,000 ईंट भी ज़्यादा यूज़ हो जाती है। समझे कि आपको 50 हज़ार रुपये का फ़ौरन मौके के ऊपर आपको नुकसान हो गया। ये छोटी छोटी टेक्निकल टिप्स होती है। अगर आपको ईंट के अंदर अच्छी नहीं आ रही तो आपने सप्लायर को वापस दे देनी है या उसका रेट के अंदर आपने थोड़ी सी वर्किंग करके बारगेनिंग करके वही ईंट अगर आपको 12 रुपये की मिल रही है, अगर आपकी अच्छी और क्वालिटी के अंदर नहीं आई है तो उसकी प्राइस के अंदर आपने 2 रुपये डिडक्शन करने हैं उसके उस हिसाब से, नहीं तो आपने कहना है कि चीज़ ये आप अपनी वापस ले जाए।
तो दूसरा जुज़ आएगा आपका रेत। रेत भी आपके जो घर के अंदर है तो आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आप चुनाव की रेत लगाते हैं तो आम रूटीन के अंदर वो प्लस्टरिंग के अंदर करेंगे। प्लस्टरिंग के अंदर भी अगर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर से एक आपकी रावी होगी और एक आपकी चुनाव होगी, उसको मिक्स करके लगाएंगे। और जो बाकी आपकी ब्रिक वर्क के अंदर और लेंटर के अंदर लगेगी वो आपकी 1200 से 1200 क्यूबिक फीट है, 30 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 35 से 40 हज़ार की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर 12,000 से लेके 15,000 का एक ट्राला मिल जाता है। आम रूटीन के अंदर पूरे घर के अंदर आपके 3 से 4 ट्राले लगेंगे, जो 300 क्यूबिक फीट का एक ट्राला होता है। और उसी के तौर पे आपकी जो रेत के ऊपर आपका 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका सीमेंट। जो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के ऊपर आपका चुनाइयों के अंदर फाउंडेशन, लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर और प्लस्टरिंग के अंदर आपके 220 बैग इस्तेमाल होंगे। और एक बैग का सीमेंट का है वो 1100 रुपये है और 2,42,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर सीमेंट तभी ज़्यादा लगेगा जहाँ पे आपकी ईंट का साइज छोटा आ जाएगा। एक ईंट आपकी 8 इंची की आएगी, एक 8.5 की आएगी और एक 9 इंची की आएगी। और जब आपने प्लस्तर को करना है तो उस हिसाब से आपका कवरिंग ज़्यादा लगेगी। जहाँ पे आम रूटीन के अंदर हम प्लस्तर लगाते हैं आधी इंची, 12 mm से ज़्यादा हम प्लस्तर नहीं करते। आम रूटीन के अंदर आपका अगर वहाँ पे प्लस्तर 16 mm से 20 mm या 25 mm 1 इंच तक हो जाता है, समझे, जहाँ पे आपका 1.5 बैग सीमेंट का 10 बाई 10 के रेट 100 स्क्वायर फीट एरिया को उसने निकालना होता है, एक सैकड़े के अंदर निकालना होता है, वहाँ पे आपका 3 बैग लग जाते हैं। समझे कि 1.5 बैग आपका 10 बाई 10 फिट के एरिया में लगना चाहिए था तो आपके 3 लग जाते हैं। समझे कि 1.5 बैग आपका एक्स्ट्रा लग गया। ये थोड़ी सी वर्किंग है कि जो चीज़ आपने स्टैंडर्ड को करनी है तो ईंट अगर आपकी साइज़ के अंदर होगी तो लगेगी भी अच्छे तरीके के साथ और उसी के ऊपर मसाला भी कम से कम आएगा। जितना मसाला आपका चाहे ब्रिक वर्क के अंदर, चिनाई के अंदर भी कम से कम आना चाहिए और प्लस्तर के अंदर भी कम से कम आए, उतनी मजबूती होती है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका बजरी। जो बजरी है वो आपकी 600 से लेके 650 क्यूबिक फीट बजरी आपकी इस्तेमाल होगी। ये आपकी फाउंडेशन में, डीपीसी के अंदर, डोर लेंटर, छत की जो गहराई होती है आरसीसी के अंदर, फर्शों के अंदर तमाम के तमाम बजरी यूज़ होगी और 120 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 78,000 रुपये की आपकी क्रश के ऊपर जो बजरी होती है इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो आपने बजरी इस्तेमाल करनी है वो आपने 3 सूत्र इस्तेमाल करनी है, पर ये ना हो कि साइज़ उसका बिल्कुल एक सूत्र के करीब हो। एक सूत्र को आपने ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपका वर्कआउट के मुताबिक आपका 2.5 mm होते हैं। तो आपके अंदर ये हो गया, मिलीमीटर के अंदर भी आपने पता होना चाहिए और आपको सूत्र के अंदर भी पता होना चाहिए। आम रूटीन के अंदर 3 सूत्र की साइज़ के अंदर आपने बजरी इस्तेमाल करनी है, उसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका सरिया। जो सरिया आपका आम रूटीन के अंदर जो आपका साइज़ है 25 बाई 45 के अंदर आपका जो कवर्ड एरिया आप करेंगे वो 900 क्यूबिक फीट 900 स्क्वायर फीट तक करेंगे। उसके अंदर आपका सनशेड भी आ जाएंगे, बीम्स भी आ जाएंगे। और इसी के तौर पे आपका अगर 900 स्क्वायर फीट एरिया है तो आम तौर पे हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर हम उसे आरसीसी लेंटर के अंदर हम 100 kg सरिया इस्तेमाल करते हैं। और आम रूटीन के अंदर 2.5 मन आपको सरिया इस्तेमाल होगा आरसीसी के अंदर। अगर आपका आरबी लेंटर है और वहाँ पे आपका 2 मन सरिया यानी कि 80 kg सरिया इस्तेमाल करते हैं। आम रूटीन के अंदर वहाँ पे हमारा जो 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के अंदर जो हमारे फाउंडेशन के अंदर भी थोड़ा अगर स्टील पे आप कॉलम 1-2 फुटिंग उठा लेंगे या आपका बीम्स जहाँ पे डोर लेंटर के अंदर डालेंगे, तकरीबन आपका 1200 kg 1.2 टन आपका सरिया इस्तेमाल होता है। और 260 रुपये रेट है, तकरीबन 3,12,000 रुपये का आपका सरिया के ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर जो सरिया आपने लगाना है वो आपने 60 ग्रेड का लगाना है। इसके अंदर आपने कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी, कोई बचत आप वहीं करेंगे जहाँ पे आपको मटेरियल क्वालिटी में मिल रहा है, वहाँ पे आपने बचत। तो बचत का यही होता है, अगर आपको मार्केट के अंदर 270 का मिल रहा है, एक आपको 60 ग्रेड का सरिया आपको 260 में दे रहा है, 10 रुपये का मतलब आपका 12,000 का आपका सरिये के ऊपर बचत कर लिया आपने। ये थोड़ी सी प्राइसेस के अंदर है, पर क्वालिटी के अंदर आपने चीज़ें एक ग्रेड की लगानी है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लॉट की बुराई। प्लॉट की बुराई आपका 5 मरला जो आपकी बुराई करेंगे गस्सू के साथ वो आपका 50,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा।
और नेक्स्ट आ जाएगा आपका डीपीसी भी पर जॉब है। और आम रूटीन के अंदर डीपीसी एक बुनियादी लेयर होती है जो आमतौर पे सुपर स्ट्रक्चर को और जो सुपर स्ट्रक्चर से बॉटम पे या फाउंडेशन के जो जॉइंट होता है उसको अलग अलग करती है। आम रूटीन के अंदर डीपीसी प्रोवाइड करने का ये मकसद होता है कि जो नमी की तय फाउंडेशन से ऊपर आती है वो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जाने से रोकती है। और आम रूटीन के अंदर डीपीसी के तौर पे पहले वक्तों में क्या करते थे कि बिचुमेन लगा के ऊपर पॉलीथीन शीट डाल देते थे। पॉलीथीन का जो अमल होता है वो ब्रेक होता है, वो हम 1 साल 2 साल के बाद आपस में केमिकल रिएक्शन के बाद वो ख़राब हो जाता है और जो शापर होता है वो गल सड़ना शुरू हो जाता है। आम रूटीन के अंदर आजकल जियो मेम्ब्रेन की शीट है वो 2.5 mm से लेके 5 mm तक होती है 270 के तौर पे। तो आम रूटीन के अंदर उसको बिचुमेन लगा के उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है और उसके ऊपर थिक के अंदर आ जाती है और पानी की जो तय होती है उसको ऊपर आने से रोकती है। आम रूटीन के अंदर आपके 7 से 8 हज़ार रुपये जियो मेम्ब्रेन की शीट के ऊपर डीपीसी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चुगाट। जो चुगाट है आम रूटीन के अंदर आपकी ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिंगल स्टोरी घर के अंदर लगेगी। एक आपकी मेन चुगाट हो जाएगी, उसके बाद आपकी 2 बेडरूम के अंदर आएगी, एक ड्राइंग रूम के अंदर आएगी और उसी के तौर पे एक बैक साइड पे और एक वॉशरूम के अंदर। आम रूटीन के अंदर टोटल चगाट आपकी 6 से 7 लगेगी और आम रूटीन के अंदर आपका 55 से हज़ार से लेके 60 हज़ार रुपया आपका चुगाट के ऊपर डिपेंड खर्चा आएगा। इसके अंदर से आपकी 10 इंची वाली भी चुगाठे यूज़ होगी और 4.5-5 इंच वाली भी चुगाठे इस्तेमाल होगी। और आपने जो चुगाट लगानी है वो आपने 16 गेज की चुगाट लगानी है। उसके बाद इस चुगाट को जो आपकी आ जाएगी उसको आपने अंदर से पेंट करके फिर लगाना है। इस तरह की काफ़ी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके अवेयरनेस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेफ्टी ग्रिल। जो सेफ्टी ग्रिल्स है वो आपकी जहाँ पे आपने एलुमिनियम वर्क इस्तेमाल करना है फ्रंट पे आएगी और बैक साइड पे आएगी और किचन की विंडो आएगी। वो आपकी तकरीबन 40,000 का सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। मेन आपकी जो विंडो है वो आपकी फ्रंट की लॉबी जो पैसेज होगा वहाँ पे लगेगी और एक बैक साइड पे लगेगी अगर कमरे के अंदर अटैच है, और एक विंडो आपकी किचन के अंदर लगेगी। और सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आपका 40,000 का खर्चा आएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका गेट। जो गेट है वो आपका 16 गेज का इस्तेमाल होगा और उसके ऊपर आपका 70,000 का जो 5 मरले का गेट होता है उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्लम्बरिंग और सेंट्री के पाइप। जो प्लम्बरिंग और सेंट्री के PPRC है वो आप PN16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PN20 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सीवरेज के पाइप है UPVC वो आपने कंड्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम में जो कंड्यूट है वो आपने जहाँ पे कंक्रीट कर देनी है पाइपों के ऊपर वो आप कंड्यूट करेंगे और जो आउटर साइड पे लगेंगे जो बिल्कुल विजिबल नज़र आएंगे वो आपने मीडियम के लगाना है, UPVC पॉपुलर के या तुर्कप्लास्ट के। और जो आप फिटिंग वगैरह करेंगे उसके ऊपर 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के अंदर आपका 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका बिजली के पाइप। जो बिजली के पाइप है ये भी आपके घर के अंदर पॉपुलर के लगाएंगे या आप तुर्कप्लास के लगाएंगे। जो छतों के अंदर हम छतों जो लाइटों के कनेक्शन करते हैं छत डालने से पहले सरिये के जाल के ऊपर, उसके साथ दीवारों के जरिए के तौर पे भी आप पॉइंट देते हैं, बक्से वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो इसके ऊपर आपका 40,000 रुपया बिजली के काम के अंदर खर्चा आएगा जो आपकी मेन DB भी आपको उसके अंदर ऐड है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पानी की टैंकी प्लस वाटर पंप जो वो भी पर जॉब है और 30 से 40,000 की आपकी 1200 लीटर तक से लेके 1500 लीटर तक की टैंकी आ जाती है। वो ड्यूरा की आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आपका 20,000 से लेके 30,000 तक का पंप का बोर, यानी कि आपका 12 से 15,000 का पंप का बोर हो जाता है और 15,000 का पंप आ जाता है। तो आम रूटीन के अंदर आपका 60 से 70,000 का पानी की टैंकी और पंप के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेबर रेट मजदूरी। जो आपने घर के साथ लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिंगल स्टोरी घर के अंदर, अगर आपका 950 स्क्वायर फीट एरिया आप कवर्ड करेंगे और मौजूदा रेट जो होगा वो 450 रुपये है और 4,27,500 के अंदर आपको लेबर रेट जो आपको कॉन्ट्रैक्टर करके देगा, जिसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर आपका मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास फाउंडेशन भी आपको उसी के अंदर ऐड है, दीवारें ब्रिक वर्क भी उसी के अंदर ऐड है, छत भी की भराई भी उसी के अंदर ऐड है, प्लस्तर भी उसी के अंदर ऐड है, छत की ट्रीटमेंट भी उसी के अंदर ऐड है और फर्श भी उसी के अंदर ऐड है। जो फिनिशिंग आइटम उसके अंदर नहीं है। और जब हम सभी को जमा करते हैं तो तकरीबन 18,61,500 रुपया मेरा 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के ऊपर 2023 में मई के महीने में आ रहा है। और इसके अंदर अगर हम 10% प्रॉफिट ऐड करते हैं कि जो आपने काम के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं या किसी के साथ परसेंटेज तय करते हैं, तो 10% का मतलब 1,86,500 रुपया आपका कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करते हैं तो तकरीबन 20,47,650 रुपया आपकी एग्जैक्ट कास्ट आएगी 5 मरला सिंगल स्टोरी घर के अंदर।
आपके साथ ये जो एग्जैक्ट एस्टिमेट है ये आपके साथ कोई भी सोसाइटी लाहौर के अंदर अगर आपके पास है, ईस्टर्न गार्डन है, जुबली टाउन है, और उसके बाद अल कबीर टाउन में, और उसके बाद आपके पास रहमान गार्डन है, ये सोसाइटी की बेस के ऊपर डिपेंड कास्ट आपकी वहाँ पे बढ़ेगी जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे आपकी मेन जो गाड़ी है वहाँ पे आपकी नहीं जा सकेगी। और उसके बाद आम रूटीन के अंदर जब आप घर को मुकम्मल करते हैं तो आम रूटीन के अंदर प्रॉफिट तब भी होगा, सेविंग तब भी होगी जो चीज़ आपकी एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक जितनी जल्दी कंस्ट्रक्ट हो और उसी के अंदर क्वालिटी भी आपकी हो और उसके अंदर आपकी जो मटेरियल वाइज भी आप हर आइटम के अंदर अगर आप 2-3% सेविंग करते हैं तो अगर उसको जमा करते हैं तो वो भी आपका 3 से 4 लाख रुपया आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ब्रिक के इंट्रो के अंदर बताया, बजरी के अंदर बताया, सरिये के अंदर बताया, चुगाठों के अंदर बताया, और इसी के तौर पे आपका अगर हम तकसीम करते हैं 950 के तौर पे आपका 2020 रुपये आपका ग्रे स्ट्रक्चर की पर स्क्वायर फीट की कास्ट आ रही है। यही 2000 रुपया अगर आपकी मार्केट के अंदर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं तो यही आपको सिंगल स्टोरी घर का 2500 से लेके 2800 रुपये तक पर स्क्वायर फीट कास्ट आएगी। यानी कि ये समझ लें कि आम रूटीन के अंदर अगर वो उसने आप इसके अंदर बजट करते हैं तो अगर 450 रुपया लेबर कास्ट के ऊपर है, अगर 450 और करते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया एक कॉन्ट्रैक्टर या एक बिल्डर या एक कंपनी इसके अंदर से अपना ले जाएगी। आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं तो बेसिकली आपको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी तो जो आपके साथ पैचअप करके अच्छे तरीके के साथ आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवा सके। तो बेसिकली आज के दौर में हर बंदे का घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। उसको हकीकत करने के लिए तो आपके पास सबसे पहले आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट और आपने घर स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी ड्राइंग तैयार करनी है और ड्राइंग के मुताबिक आपने किसी इंजीनियर से इसका एस्टीमेट लेना है। उसके बाद आपने अपने बजट को देखना है। बजट आपके पास उतना हुआ, आपने ये नहीं करना कि अगर आपके पास घर स्टार्ट करने के लिए 50% बजट है और 10 लाख रुपया और 10 लाख के अंदर अपना गुना घर स्टार्ट कर लेते हैं तो ये आपका पाए तकमील तक नहीं जाएगा। तो बेसिकली थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के अंदर कीजिएगा। आप उसको सबसे पहले प्लानिंग कीजिएगा कि आपने उसकी स्टेजेस के अंदर करना है। अगर या आपने उसे फौरी वक्त के तौर पे आप बाद में कहेंगे कि मैं मेरे पैसे कहीं से आने हैं, जब आपका अरेंजमेंट हो जाए तो फिर स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज इसको 5 से 6 स्टेजेस के अंदर कर लीजिएगा। फाउंडेशन बनाइएगा, उस फाउंडेशन के बाद ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क और साथ लेंटर, फिर प्लस्तर की एक्टिविटी स्टार्ट कीजिएगा, फिर फर्शों की। इसी तरीके के साथ आप अपने घर को पाए तक मिलता ले जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।